नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फिर मृदुला गर्ग जी की एक और कहानी लौटना और लौटना सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी लौटना और लौटना। ये बाथरूम का क्या हाल बना रखा है? कोई भला आदमी ठहर सकता है यहाँ? हरीश ने दहाड़ते हुए कहा। क्या है, क्या हो गया? माँ कमीज पर बटन टाक रही थी, छोड़कर भागी। मारे बदबू के दम घुट रहा है। काहे में? पाखाने में। और किस में? लो, पाखाने से बदबू नहीं तो और क्या आएगी? और ये फ्लश भी काम नहीं करता, कीच जमी पड़ी है। सो तो बरस हो गया, माँ ने आराम से कहा। ला एक बाल्टी पानी डाल दो। वे पानी भरने लगी। भरते भरते बुदबुदाती गई। ये मरा जमादार भी ऐसा कामचोर है कि क्या कहूँ। कुछ करने का न धरने का, और दिमाग साथ में आसमान पे चढ़ा रहेगा। पता नहीं आप लोग इतनी गंदगी में कैसे रहते हैं, तभी न इस देश का ये हाल है। हरीश अलग बुड़बुड़ा रहा था। माँ को खाली बाल्टी हाथ में थामे बाथरूम से आते देखा तो बोला, बस हो गया? माँ अब खींच चली थी। बोली, और तो क्या, पखाने में सोफा सेट डलवाऊँ, अगरबत्ती जलाऊँ? अभी लड़का 5 साल बाद अमेरिका से लौटा है। हवाई अड्डे पर टेरिवुल सूट पे सजी उसकी स्वस्थ देह और चमकते मुख को देखकर जो मोह उत्पन्न हुआ था, सारा दिन बना रहा। परसों का पूरा दिन उसका चेहरा निहार कर गुजर गया। एक ही संतान है, वो भी 5 साल से अलग। पर 2 दिन गुजर जाने पर उसकी नई नई मांगों ने और हर मांग के साथ नुक्ताचीनी ने उन्हें खिजाना शुरू कर दिया। बाबूजी की तरह वो अधिक देर तक इस बात से प्रभावित नहीं रह पाई कि लड़का अमेरिका से लौटा है। लौटा है तो ठीक है, पर उसका ये मतलब नहीं कि हर बात पर छींटे कसता जाए। तब तक कोलाहल सुन बाबूजी आ पहुँचे। ठीक तो कह रहा है, उन्होंने टोका। मालूम है, अमेरिका में पखाने भी शीशे की तरह चमकते हैं। तुम हो आए हो? माँ ने प्रभावित हुए बगैर पूछा। हो नहीं आया तो क्या जानता नहीं? तो करा दो फ्लश ठीक, बरस भर से ख़राब पड़ा है। हाँ हाँ, अभी मिस्त्री बुला देता हूँ। मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? बाबूजी ने मासूमियत दिखलाते हुए कहा। समझ में नहीं आता आप लोग किस गिजालत में कैसे रहते हैं। ये हरीश झपट कर बाहर निकल गया। कोई बात हुई? माँ ने उसके जाने के बाद कहा। हम कोई गिरे पड़े हैं? अरे भाई, तुम समझती क्यों नहीं? लड़का अमेरिका से आया है, तहजीब लियाकत सीख कर, रोशन ख्याल लेकर। हमारे गंवारू पिछड़े तरीके उसे कैसे रास आएंगे? पता है, हमसे अच्छी ज़िंदगी तो अमेरिका के कुत्ते बसर करते हैं। करते होंगे, माँ ने कहा। फिर स्वर धीमा कर मुंह उसके कान के पास लाकर बोली, मुझे तो लगे है वहाँ कोई मेम वेम देख रखी है इसने, तभी हमें ऐसी हिकारत से देखे है। कुछ देर बाबूजी की समझ में नहीं आया कि पखाने से मेम का क्या संबंध हो सकता है, पर बात ऐसी थी कि समझ में न आने पर भी घबरा उठे। पूछा, कुछ कह रहा था क्या? ना, सीधे में तो कुछ नहीं कहा। शादी की बाबत बात की थी? ना, मैंने नहीं की। परसों आया है, तब से हरदम काटने को दौड़ रहा है। करनी है तो तुम ही करो। ठीक है, मैं ही करूँगा, पर तुम भी कुछ ख्याल रखो। अब देखो, खाने में मिर्च बिल्कुल मत डालना। सूप का टिन खोल लेना, ले आया हूँ। और सलाद काटा? तुम ही काट लो। अच्छा अच्छा, मैं ही काट लेता हूँ। पर सुनो, सुबह उसे बिस्तर पर बेड टी ज़रूर पहुँचा देना। आज तुमने क्या किचकिच लगा रखी थी? किचकिच क्या लगा रखी थी? न मुँह धोया, न दांत मांजे, चाय पीने बैठ गया। तो तुम्हें क्या? बाबूजी झल्लाए। तुम भी एक गावदी औरत हो। पता है, सारे अंग्रेज ऐसे ही चाय पीते हैं। वे एक बार गरजे, फिर स्वर को थोड़ा कोमल बनाकर बोले, यहाँ टिकेगा तो अपना घर बन जाएगा। काफ़ी रुपया साथ लाया होगा वहाँ से, वरना अब की गया तो किसी अमेरिकन के साथ वहीं बस जाएगा। हाँ, माँ ने कहा। फूलबाग वाली ज़मीन कब से पड़ी है? मकान बन जाए तो उससे बचत रहे। अगले साल तुम रिटायर हो जाओगे। तभी ना सोचता हूँ कहीं अच्छी जगह शादी ब्याह तय हो जाए तो दहेज के रुपयों से मकान खड़ा हो जाए, कमाई को हाथ भी ना लगे। मालूम है, अमेरिका से लौटे लड़कों के दाम कितने ऊंचे रखते हैं। सिन्हा साहब कह रहे थे 50-60 हज़ार तो मामूली बात है। और तुम? उनका स्वर फिर तेज हो गया। हर वक्त चकचक लगाई रखती हो। मेरा क्या? अब से मुंह को ताला लगा के रखूंगी। माँ बुड़बुड़ाती हुई रसोई घर में जा घुसी। अगले दिन सुबह बैटी हाथ में लिए बाबूजी स्वयं हरीश के कमरे में जा पहुँचे। उसे प्याला पकड़ाकर पास की कुर्सी पर बैठ गए। हरीश पलंग पर अधलेटा हो चाय की चुस्कियाँ भरने लगा। ठीक बनी कि नहीं? उन्होंने उत्सुकता से और विनम्रता से पूछा। ठीक ही है, हरीश ने कहा। पत्ती कुछ तेज़ है। अब बेटा, तुम्हारी माँ ठहरी पुराने ढंग की। असल में अब तो बीवी ही पसंद की पिला सकेगी, कहकर बाबूजी हाँफने लगे।
बस अब रहस्योद्घाटन होने ही वाला है। हरीश ने चाय की एक और चुस्की ली, फिर प्याला तिपाई पर रखकर तकिए के नीचे हाथ डाल सिगरेट का पैकेट निकाल लिया। जब खोला तो बाबूजी की उपस्थिति का ख्याल आया। अनमने भाव से पैकेट धीमे धीमे वापस तकिए के नीचे ले जाने लगा, पर बाबूजी ने बाधा दे दी। अरे पियो पियो, वे बोले, आजकल सभी पीते हैं। जैसी आदत हो वैसे रहो, वरना सेहत खराब हो जाएगी। हरीश ने सिगरेट सुलगा ली। अच्छा, डांसिंग वांसिंग भी सीखी होगी? उन्होंने चौहल भरी मुस्कुराहट के साथ पूछा, जिससे उनके झुर्रीदार चेहरे पर काफ़ी भद्दा भाव उभर आया। हाँ, उसके बिना वहाँ चलता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ऐसे कहा जैसे बरसों वहाँ नाचते रहे हों। फिर गला खकार कर बोले, वैसे और कोई ख़ास बात? मेरा मतलब कोई दोस्त वोस्त कहीं कुछ? हरीश ने बात काट दी। छोड़ी बाबूजी, जो वहाँ की ज़िंदगी के साथ था वहाँ निपटा आया हूँ। यहाँ मैं शादी करने के इरादे से आया हूँ। सुनकर बाबूजी सन्न रह गए। मुंह खोलकर कुछ देर उसकी ओर ताकते रहे। वाह, जो बात वे इतनी घुमा फिरा कर कहने वाले थे, लड़के ने साफ साफ कह दी थी। चमकती आंखों से उन्होंने कहा, बस बेटा, हमारी भी यही तमन्ना है। शादी के लिए मुझे अमेरिकन लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। उनके साथ आदमी रिलैक्स नहीं कर सकता, हरदम तनाव बना रहता है। 1000 मांगे होती हैं उनकी। हर तरह आदमी के साथ बराबरी करना चाहती हैं। क्यों नहीं क्यों नहीं, बाबूजी ने गदगद स्वर में कहा। हिंदू नारी के समान कौन नारी हो सकती है? तभी दूध का गिलास हाथ में थामे माँ आई। बाबूजी से बोले, लो दूध, यहाँ बैठे गप्पे मार रहे हो? ये नहीं होता कि तनिक अंगीठी सुलगा दो। बात पूरी नहीं हुई थी कि हरीश को सिगरेट पीता देख बिखर उठी। ये सिगरेट पीना कब से सीख लिया? तुम्हें मतलब? बाबूजी ने टोका तो वे और चिढ़ गई। बाप के मुंह पर धुआं उड़ाने का कायदा उन लोगों का होता होगा, हमारा नहीं है, कह वे बाबूजी पर फट पड़ी। बैठे बैठे ताक रहे हो, कुछ कहा नहीं जाता? हरीश के माथे पर शिकन उभर आई। कड़ुआ मुंह बनाकर सिगरेट बुझाने लगा तो बाबूजी ने टोक दिया, पियो बेटा पियो, तुम्हारी माँ ठहरी अनपढ़, उसके कहे का क्या बुरा मानना। फिर गुर्राकर माँ से बोले, तुमसे चुप नहीं रहा जाता तो अंदर बैठो। यहाँ हरीश की शादी की बात हो रही थी और तुमने आकर अपनी चकचक शुरू कर दी। माँ ने गलती महसूस की, चुपचाप हरीश के पलंग की पताने बैठ गई। हरीश ने दोबारा सिगरेट नहीं जलाई। तो कोई लड़की है नज़र में? बाबूजी ने डरते डरते पूछा। नहीं, 2-4 देख कर तय कर लूँगा, आपकी नज़र में तो कुछ एक होंगी। हाँ बेटा, बाबूजी निहाल हो गए, हमने कब से आस लगा रखी है, कल ही चलो देखते हैं। बेकार की लड़कियां देखने से क्या फ़ायदा? 2 बातें ज़रूरी हैं, एक तो लड़की डॉक्टर होनी चाहिए, वहाँ बहुत पूछ है उनकी, काफ़ी पैसा कमा लेती हैं, और दूसरे तो बाबूजी बीच में हकला दिए, तो क्या वापस जाने का इरादा है? और नहीं तो क्या यहाँ खाक छानने का इरादा है? बहुत मिली तो यहाँ 800 की नौकरी मिल जाएगी। मैं 4 महीने की छुट्टी लेकर शादी करने आया हूँ, इसी बीच लड़की मिलनी चाहिए। 4 महीने? बाबूजी को निराशा होने लगी। लगा मकान का स्वप्न देखना बेकार है। अरे वहीं क्या सोना बासे है, 5 बरस में आए हो, अब यहीं बसो, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनो। माँ को कहते सुना तो बाबूजी संभल कर बैठे। तुम चुप रहो जी, वे जानते हैं अमेरिकी तहजीब के लड़कों को बुढ़ापे का रोना अच्छा नहीं लगता। वो तो बेटा, उन्होंने कहा, तुम्हारी खुशी पहले है, जहाँ रहना चाहो रहो, हमारा दिल तो खैर चाहेगा ही कि तुम हमारी आंखों के सामने रहो। अपना देश है बेटा, कभी न कभी तो लौटोगे ही। हाँ, मेरा वहाँ रहने का हमेशा का इरादा नहीं है। वहाँ के लोग साले सब पैसे के टट्टू हैं, हिंदुस्तानियों की बेइज्जती ही बेइज्जती है। मैं बस 5 साल और रहूँगा, इतना पैसे जमा हो जाए कि अपना बिजनेस जमा सकूँ। ये तो बहुत अच्छा है, बाबूजी ने जोश के साथ अनुमोदन किया। मकान का निराकार रूप फिर आंखों के सामने साकार होने लगा। मैं सोच रहा था, हरीश ने कहा, 2-1 महीने में शादी हो जाए तो दक्षिण भारत का चक्कर लगाऊं, हनीमून भी हो जाएगा। वहाँ भारतीय संस्कृति की काफ़ी चर्चा रहती है, अपने मंदिरों वंदिरों के बारे में भी कुछ पता हो जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बाबूजी ने कहा। भारतीय संस्कृति के समान महान संस्कृति और कहाँ मिलेगी। महान तो खैर क्या है, अमेरिकनों को बहलाने के लिए ठीक है, टेलीविज़न तक पर प्रोग्राम मिल जाते हैं। अब तो यहाँ भी टेलीविज़न आ गया। ये टेलीविज़न है? अभी हमें उन तक पहुँचने में कई युग लगेंगे, युग। सो तो है। कुछ देर चुप्पी रही, फिर हरीश ने कहा, तो है कोई डॉक्टर लड़की आपकी नज़र में? हो जाएगी, बाबूजी ने कुछ निश्चिंत स्वर में कहा। तुम बुरा ना मानो तो अखबार में इश्तिहार दे दें? दे दीजिए। हाँ, दूसरी बात, लड़की गोरी काली जो हो, सेक्सी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? माँ ने अचरज से पूछा।
उनकी समझ में नहीं आया कि गोरी काली के अलावा ये तीसरी चीज़ क्या होती है। बाबूजी ने खुला मुंह मुश्किल से बंद किया और बोले, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, जाओ एक प्याला चाय और बना लाओ, लोगे ना? हाँ, हरीश ने कहा। जाओ जाओ, कुछ खुद भी सोच लिया करो। माँ उठकर चली गई। पता नहीं बेटे के मुंह से इस शब्द को सुनकर बाबूजी इतने विचलित क्यों उठे, पर संभल भी जल्दी गए। चेहरे पे वही विभत्स चुहल का भाव लाकर बोले, वो तो बेटा तुम देख लेना, हम बूढ़े क्या जाने। घर बार तो आप देख ही लेंगे, शादी बिल्कुल सादे ढंग से होनी चाहिए। सादे ढंग से? सामान देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ उठा कर थोड़ी ले जाएंगे, जो देना हो नकद दे दें। नकद? बाबूजी के देह आह्लाद से कांप गई। लड़का हो तो ऐसा, 5 वर्ष अमेरिका में रह लिया पर अपनी संस्कृति नहीं भूला। उनका मन हुआ खींच कर उसे छाती से लगा ले, पर लगाया नहीं। वे जानते हैं उसे भावुकता पसंद नहीं। अब उठना नहीं है क्या? माँ दूसरा प्याला लिए हुए आ पहुँची। तुम जाओ, नहाने का पानी गर्म करो, मैं आता हूँ। दफ्तर जाने से पहले सब्जी भाजी पहुँचा कर जाना, उन्होंने जाते जाते रुक कर कहा। हाँ हाँ, अब जाओ भी। माँ गई नहीं कि हरीश बोल उठा, और वो फूलबाग में अपनी कोई ज़मीन है ना? हाँ बेटा। बाबूजी की सांस रुक सी गई। सोचता हूँ मकान बनवा डालूँ, प्रॉपर्टी हो जाएगी तो आराम रहेगा। बेटा तुम तो बस क्या कहूँ, सब हमारे दिल की ही बात कह दे रहे हो। बाबूजी आत्म विभोर हो उठे। यथा समय हरीश का मनचाहा विवाह हो गया, दक्षिण यात्रा संपन्न हुई और मकान बनकर तैयार हो गया। पर बाबूजी का अपने मकान में रहने का स्वप्न पूरा ना हो सका। जाते समय हरीश मकान किराए पर चढ़ा गया और किराए के रुपए अपने नाम से बैंक में जमा कराने का बंदोबस्त कर गया। नमस्कार, तो ये थी आज की कहानी लौटना और लौटना। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।